हाय गाइस, आज के क्वेश्चन आंसर है हमारे क्लास 11th हिंदी के आओ मिलकर बचाएं चैप्टर से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है। तो इसका आंसर है जो कवित्री हैं, कवित्री ने माटी का रंग प्रयोग करके स्थानीय विशेषताओं को उजागर करना चाहें। संथाल परगने के लोगों में जुझारूपन, अक्कड़ता, नाच गान, सरलता आदि विशेषताएं जमीन से जुड़ी हुई हैं। कवित्री चाहती हैं कि आधुनिकता के चक्कर में हम अपनी संस्कृति को हीन ना समझें, हमें अपनी पहचान बनाए रखनी होगी। ठीक है, और आजकल वही नहीं हो रहा है, हम अपनी पहचान को भूलते जा रहे हैं और नई चीज़ों को अपनाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। तो इसका आंसर है झारखंडी का अभिप्राय है झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली। कवित्री का मानना है, यानी कवि का जो मानना है कि यहाँ के लोगों को अपनी क्षेत्रीय भाषा को बाहरी भाषा के प्रभाव से मुक्त रखना चाहिए, उसके विशिष्ट उच्चारण व स्वभाव को बनाए रखना चाहिए। अक्सर यही होता है कि हम अपनी लैंग्वेज को भूलकर दूसरे की लैंग्वेज अपनाने की कोशिश करने लगते हैं। यही चीज़ वहाँ के लोग कर रहे थे, तो उस चीज़ को वो मना करती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनकी खुद की लैंग्वेज की क्वालिटी कम हो रही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्कड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है। तो इसका आंसर है, दिल का भोलापन सच्चाई और ईमानदारी के लिए ज़रूरी है, परंतु हर समय भोलापन ठीक नहीं होता। भोलेपन का फ़ायदा उठाने वाले साथ अक्कड़पन भी दिखाना ज़रूरी है, मतलब अक्कड़पन जिसमें हम हमेशा एटीट्यूड में रहते हैं वो भी ज़रूरी है, और शांति से रहना भी ज़रूरी होता है। अपनी बात को मनवाने के लिए अक्कड़ भी दिखानी चाहिए, साथ ही कर्म करने की प्रवृत्ति भी आवश्यक है। अतः कवित्री भोलेपन, अक्कड़पन व जुझारूपन तीनों गुणों को बचाने की आवश्यकता पर बल देती हैं। ठीक है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा शांत रहता है, कभी गुस्सा ही नहीं करता। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो हमेशा काम करता है, गुस्सा भी करता है। तो सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक ही नदी में आप बहे जा रहे हैं, हमेशा भोले बनकर ही बैठे हैं या गुस्से में ही हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी चीज़ को राइटर कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है। तो कविता में प्रकृति के विनाश व विस्थापन के कठिन दौर के साथ साथ संथाली समाज की अशिक्षा, कुरीतियों और शराब की ओर बढ़ते झुकाव को व्यक्त किया गया है, जिसमें पूरी बस्तियां डूबती जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, इस दौर से भी बचने को बहुत कुछ बचा है से क्या आशय है। तो इसका आंसर देखते हैं। कवित्री का कहना है कि आज के विकास के कारण भले ही मानवीय मूल उपेक्षित हो गया है, प्राकृतिक संपदा नष्ट हो रही है, परंतु फिर भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम प्रयत्नों से बचा सकते हैं। लोगों का विश्वास, उनकी टूटती उम्मीदों को जीवित करना, सपनों को पूरा करना आदि ऐसे तत्व हैं जिन्हें सामूहिक प्रयासों द्वारा हम बचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित पंक्तियों में काव्य सौंदर्य को उद्घटित कीजिए। तो पंक्तियां आपकी क्या हैं, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। सेकंड है, थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। तो फर्स्ट लाइन को सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। इस पंक्ति में कवित्री यानी जो पोएट आदिवासी क्षेत्र के विस्थापन की पीड़ा को व्यक्त करता है। विस्थापन से वहाँ के लोगों की दिनचर्या ठंडी पड़ गई है, हम अपने प्रयासों से उनके जीवन में उत्साह जगा सकते हैं। यहाँ काव्य पंक्ति लाक्षणिक, इसका अर्थ है उत्साहहीन जीवन। गर्माहट, उमंग, उत्साह और क्रियाशीलता का प्रतीक है। इन प्रतीकों से अर्थ गर्भिया आया है। ठीक है, गर्भिया आया है, शांत रस विद्यमान है, अतुकांत अभिव्यक्ति है। एंड खा पे देखते हैं हम, खा लाइन का एक्सप्लेनेशन। इस अंश में कवित्री अपने प्रयासों से लोगों की उम्मीदों, विश्वासों व सपनों को जीवित करना चाहती है। समाज में बढ़ते अविश्वास के कारण व्यक्ति का विकास रुक सा गया है, वह सभी लोगों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान करती है। ठीक है, वो कहती है कि सब लोग मिलकर इस चीज़ में सपोर्ट कीजिए। उसका स्वर आशावादी है, थोड़ा सा, थोड़ी सी। ठीक है, थोड़ा सा, थोड़ी सी वे थोड़े से, तीनों प्रयोग एक ही अर्थ के वाहक हैं, अतः अनुप्रास अलंकार। दुर्द उम्मीद, संस्कृत का मतलब है विश्वास और तद्भव मतलब सपने, शब्दों को मिलाकर
जुला प्रयोग हुआ है। तुक, छंद और संगीत विहीन होते हुए काव्य में आकर्षण है, खड़ी बोली है। तो ये था इन लाइन का एक्सप्लेनेशन। एंड क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट है हमारा, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है। तो बस्तियों को शहर की नग्नता मतलब छोटे कपड़े व जड़ता से बचाने की जरूरत है। स्वभावगत वेशभूषा व वनस्पति विहीन नग्नता से बचने का प्रयास सामूहिक तौर पर हो सकता है। शहरी जिंदगी में उमंग, उत्साह व अपनेपन का अभाव होता है। शहर के लोग अलगाव भरी जिंदगी व्यतीत करते हैं। तो ये थे इस चैप्टर के 7 क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ।